नमस्कार। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, वो एक मिसाल बन जाते हैं, हिम्मत की मिसाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत की, एक ऐसी ही कहानी की, कहानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। देखिए, भारत की जमीन ने तो हमेशा से ही वीरों को जन्म दिया है। ऐसे ऐसे योद्धा जिनकी कहानियां आज भी हमारे अंदर जोश भर देती हैं, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पर उन वीरों की भीड़ में एक ऐसी वीरांगना भी थी जिसने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी टक्कर दे दी। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने ये साबित कर दिया कि असली ताकत तो हौसले में होती है, हथियारों में नहीं। जी हाँ, वो थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एक ऐसा नाम जो आज भी साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। तो चलिए उनके सफर को शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि वो कौन से हालात थे जिसने एक आम लड़की को हिंदुस्तान की सबसे महान वीरांगनाओं में से एक बना दिया। हर बड़ी कहानी में एक मोड़ आता है, एक बदलाव का पल। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में ये बदलाव उनके नाम के साथ जुड़ा था। चलिए देखते हैं कि वाराणसी की वो चंचल मनु झांसी की जिम्मेदार रानी लक्ष्मीबाई कैसे बनी। तो साल था 1828। वाराणसी के घाटों पर एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मलू बुलाते थे। और देखिए किस्मत उन्हें कहां से कहां ले आई, सीधा झांसी। वहां उनका विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से, और बस तभी से वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया, एक बहुत दुखद मोड़। राजा का निधन हो गया, और उनके निधन के साथ ही सिर्फ रानी ही नहीं बल्कि पूरी झांसी का भविष्य एकदम धुंधला सा हो गया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मनु का बचपन ना किसी आम लड़की जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, उस उम्र में मनु तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला सीख रही थीं। और शायद यही असाधारण परवरिश उन्हें आने वाली सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। और यही हिम्मत, यही परवरिश काम आई उस ऐतिहासिक पल में जब उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों से एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी। और वो 3 शब्द हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। अंग्रेजों ने राजा के निधन को एक मौके की तरह देखा। उन्होंने अपनी एक बहुत ही चालाकी भरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सीधा सीधा कानून की आड़ में एक लूट थी। नियम ये था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका गोद लिया हुआ बेटा वारिस नहीं माना जाएगा और वो रियासत सीधा ब्रिटिश राज में मिल जाएगी। ये झांसी को हड़पने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन इस ठंडी कागजी चाल का जवाब जानते हैं क्या था? एक शेरनी की दहाड़। रानी लक्ष्मीबाई की वो आवाज जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान के स्वाभिमान की गूंज थी। रानी की इस ललकार ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया जो पूरे देश में पहले से ही सुलग रही थी। और यहीं से उनका निजी संघर्ष भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। जब 1857 में पूरे उत्तर भारत में क्रांति की ज्वाला भड़की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने झांसी की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खुले मैदान में जंग का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ महल में बैठकर हुक्म देने वाली रानी नहीं थी, नहीं, वो तो अपने घोड़े बादल पर सवार होकर अपनी फौज के आगे आगे खुद लड़ाई को लीड करने मैदान में उतर गई। सोचिए जरा, एक रानी को हाथ में तलवार लेकर लड़ते देखना उनकी अपनी सेना और दुश्मनों दोनों के लिए कितना अविश्वसनीय रहा होगा। कहते हैं उनकी तलवारबाजी इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें अपना सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन मानता था, वो भी उनके लड़ने का अंदाज देखकर दंग रह गया था। उन्होंने जंग के मैदान में ये साबित कर दिया कि बहादुरी का किसी मर्द या औरत होने से कोई लेना देना नहीं होता। हर कहानी का एक अंत होता है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अंत के बाद ही असल में शुरू होती हैं। झांसी की लड़ाई का नतीजा शायद कुछ और रहा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। जून 1858 ग्वालियर की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेते लेते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी झांसी के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का अपना वादा निभाया। रानी लक्ष्मीबाई भले ही युद्ध हार गईं, लेकिन उनकी कहानी
वो जीत गई। आज भी वो सिर्फ इतिहास के पन्नों की एक रानी नहीं है, बल्कि वो साहस और प्रेरणा की एक जीती जागती मिसाल है, जिनकी कहानी सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और उनकी कहानी से यही सबसे बड़ा सबक मिलता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये जीने का एक सलीका है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है ना? 150 साल से भी ज्यादा हो गए, पर उस एक रानी की कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? जब हम अपने आसपास कुछ गलत होता देखते हैं, तो क्या हमारे अंदर भी अपनी झांसी के लिए, यानी अपने हक के लिए खड़े होने की वो हिम्मत आती है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।